एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ फरियाल कैसर और आज जिस बीमारी पे हम बात करेंगे वो है कशिंग सिंड्रोम। सो बेसिकली व्हाट इज़ कशिंग सिंड्रोम? कशिंग सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है या ऐसी डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होता है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज़ इसमें हम इस बीमारी के हवाले से काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे, इसके कॉजेज़, इसके क्लिनिकल फीचर्स, हम इसे डायग्नोज कैसे करते हैं और इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। बट बिफोर दिस हमें कुछ एनाटमी और फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल पता होने चाहिए। अगर हम एनाटमी पे बात करें, यू गाइस कैन सी कि एड्रीनल ग्लैंड की पोजीशन क्या होती है बिकॉज दिस डिसऑर्डर इज़ मेनली रिलेटेड टू एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड आपका किडनी के बिल्कुल ऊपर मौजूद होता है और एड्रीनल ग्लैंड का अगर हम कट सेक्शन देखें तो इसकी 3 लेयर्स हैं लाइक जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। हमारा जो काम है वो बेसिकली मिडल लेयर के साथ है जो कि कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करती है और ये डिसऑर्डर भी एक्सेस कॉर्टिसोल प्रोडक्शन की वजह से होती है। अगर हम कॉर्टिसोल के फंक्शंस जो इसके बॉडी में हैं फिजियोलॉजिकल उस पर भी थोड़ी सी नज़र डालें। यू कैन सी हेयर कि डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, फटीग, डेप्रिवेशन, हंगर और आर्थराइटिस, डिक्रीज इम्यून सिस्टम, बिकॉज ये जो आपका हार्मोन है ये स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है और ये इन्फ्लेमेटरी जो भी प्रोसेसेस होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा कर देता है और आपकी इम्यूनिटी को कम कर देता है। इसी वजह से इस कंडीशन में इन्फेक्शंस जो है वो काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। अदर देन दैट हमें एक और एक्सेस पता होना चाहिए विच इज़ कॉल्ड हाइपोथैलेमिक एड्रिनल एक्सेस। बेसिकली ये फीडबैक इनहिबिशन के प्रोसेस से रन करता है। इफ़ यू सी दिस CRH और कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होगा और ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ACTH इज़ रिलीज्ड विच इज़ कॉल्ड एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। अब ये हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा और एड्रिनल ग्लैंड अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये कॉर्टिसोल प्रोड्यूस कर रहा है, जब कॉर्टिसोल अपनी मैक्सिमम लिमिट तक जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली इनहिबिट कर देगा CRH को और ACTH को। दिस इज़ कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन। दिस वाज अ क्विक रिव्यू अबाउट द एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड hypothalamic adrenal axis. Now let's talk about the causes of this disorder. हमने causes को दो main causes में divide किया है, exogenous and endogenous. Exogenous में main जो हमारे पास cause है वो iatrogenic है। iatrogenic का मतलब है कि patient externally या फिर खुद से glucocorticoids इस्तेमाल कर रहा है और वो excess हो गए हैं, that's why Cushing syndrome हुआ है। नेक्स्ट जो कॉज है वो एंडोजेनस है। एंडोजेनस में मोस्ट कॉमन जो कॉज है हमारे पास वो पिट्यूटरी ट्यूमर्स या पिट्यूटरी एडिनोमास होते हैं जो कि एक्सेस अमाउंट के अंदर ACTH रिलीज़ करते हैं इफ़ दे आर फंक्शनल, तो उसकी वजह से कॉर्टिसोल इंक्रीज़ होता है। अगर एक्सोजेनस में मोस्ट कॉमन कॉज पूछेंगे तो वो आपका एक्सोजेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। लेकिन जब आप बहुत टाइम तक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज़ करते हैं तो इन दी एंड क्या होता है कि ACTH प्रोडक्शन कम हो जाती है एंड फाइनली आपके जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं वो एट्रोफीड हो जाते हैं। बट रिगार्डिंग एंडोजेनस कॉजेज़, एंडोजेनस में जो पिट्यूटरी की वजह से ट्यूमर की वजह से हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड कशिंग डिजीज़। If it is Cushing syndrome, it is related to adrenal gland, and if it is Cushing's disease, it is related to pituitary gland, right? Pituitary gland आपका ACTH प्रोड्यूस करेगा और उसकी वजह से डिजीज़ होगी। अदर देन दैट हमारे पास कुछ एड्रीनल ट्यूमर्स होंगे, एड्रीनल एडिनोमास या कार्सिनोमास, वो भी कॉर्टिसोल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। अगर आप एक्टोपिक ACTH पे बात करते हैं तो एक्टोपिक ACTH के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज है स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग।
इसके अलावा मेडुलरी थायराइड कैंसर या कार्सिनोइड ट्यूमर्स भी एक्टोपिक ACTH प्रोडक्शन करते हैं। ये कॉजेज़ याद रखना ज़रूरी है, बिकॉज जब हम डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे तो हम बहुत ही ज़्यादा टेस्ट करते हैं, मल्टीपल टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट इसीलिए किए जाते हैं ताकि हमें इन तमाम कॉजेज़ को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प मिले। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स वैसे मल्टीपल हैं, बट इस स्लाइड्स में मैंने थोड़े से कम डिफ़ाइन किए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका इंक्रीज़ होगा, यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल इंक्रीज़ होगा, और इस मेथड को आप डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ करते हैं। स्ट्राया मार्क्स होते हैं, हाइपरटेंशन, हिर्सुटिज्म एंड इम्यूनोसप्रेशन, ऑस्टियोपोरोसिस और डिक्रीज बोन ग्रोथ एंड हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये सारे सिम्टम्स और ये सारी फाइंडिंग्स ज़रूरी नहीं है कि सब के सब आपको कशिंग के पेशेंट में मिले, बट ये फाइंडिंग्स आर मोर लाइकली टू प्रेजेंट इन द कशिंग पेशेंट्स। अदर देन दैट, अगर मैं आपको पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, सो यू कैन सी दिस पिक्चर। यहाँ पर काफ़ी अच्छे से फाइंडिंग्स जो हैं वो बताई गई हैं। यू कैन सी द मून फेशिज़। अब जब आप पेशेंट को जनरली एग्जामिन करते हैं तो आपको पफ़ी फेस और रेड चीक्स जो हैं वो नज़र आते हैं, तो ये कशिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन है। इसके अलावा यू कैन सी हाइपरटेंशन डेवलप होती है, ओबेसिटी होती है, काफ़ी सेंट्रल होती है, प्रोट्रूडिंग एब्डोमेन होता है एंड मसल वेस्टिंग होती है। इसके अलावा यू कैन सी एब्डोमिनल स्ट्राया, ऑस्टियोपोरोसिस, पुअर वूंड हीलिंग इस वजह से है बिकॉज इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा स्लो है, काफ़ी कम है, एंड एमेनोरिया, विमेन के अंदर एमेनोरिया। इसके अलावा कार्डियक हाइपरट्रॉफी भी होती है। सो आपके एक्सेसिव कॉर्टिसोल लेवल्स बॉडी में ये तमाम चीज़ें करते हैं। मेरे पास एक और पिक्चर है, यू कैन सी दिस कंडीशन, बफलो हम्प। ये बफलो हम्प क्यों होती है? एक्चुअली यहाँ पर फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से एक टिपिकल प्रेजेंटेशन है। बाकी सारी चीज़ें उसी तरीके से हैं। आप फेस देख सकते हैं उसी तरह, मून फेस इसे कहा जाता है। पफ़ी चीक्स हैं एंड थिनिंग ऑफ हेयर ये भी होती है। इसके अलावा अगर मैं और सिम्टम्स बताऊं तो पेशेंट कैन गो इनटू डिप्रेशन। इसके अलावा मायोपैथीज़ होती हैं, एक्नी होती है। ये तमाम चीज़ें आपको साइंस के अंदर बहुत अच्छे से मिलती हैं। लैब फाइंडिंग्स पे बात करें तो लैब फाइंडिंग्स हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। सो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट हाइपरटेंशन या कार्डियक हाइपरट्रॉफी क्यों डेवलप कर रहा है, बिकॉज पेशेंट हाइपरनेट्रीमिया के अंदर है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट डायग्नोसिस। इसकी डायग्नोसिस डिफरेंट स्टेप्स में होती है। तो फर्स्ट हमारा जो काम है वो हमें ये पता लगाना है, डज दिस पेशेंट हैव कशिंग और नॉट। यानी आपको पहले ये पता लगाना है कि पेशेंट कशिंग से ही सफ़र कर रहा है या किसी और कंडीशन से। तो इसके लिए हमारे पास 3 डिफरेंट टेस्ट होते हैं। यू कैन डू लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट, बट आई थिंक ये टेस्ट जो है ये फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है, ये इतना रिलायबल नहीं होता। इसमें हम लो डोज और 1 mg डेक्सामेथासोन देते हैं ओवरनाइट, और उसके बाद हम सीरम कॉर्टिसोल लेवल्स चेक करते हैं। अगर एक नॉर्मल पर्सन है तो उसका कॉर्टिसोल लेवल डिप्रेस हो जाएगा, बिकॉज द डेक्सामेथासोन ये भी एक स्टेरॉयड है और कॉर्टिसोल भी एक स्टेरॉयड है। तो जब हम डेक्सामेथासोन देंगे तो आपके पास ये फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू कॉर्टिसोल कम होना चाहिए। अगर आपका कॉर्टिसोल लेवल कम नहीं हो रहा है, दैट मीन्स पेशेंट हैज़ कशिंग सिंड्रोम। सेकेंड जो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड है और मोस्ट रिलायबल टेस्ट है वो है 24 आवर्स फ्री यूरिनरी कॉर्टिसोल। इसके अलावा ये इतनी ज़्यादा, ये जो लेट नाइट सलाइवरी कॉर्टिसोल है, ये इतनी ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया जाता। अगर आपसे कोई मेन पूछता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, तो वो 24 आवर्स फ्री यूरिनरी कॉर्टिसोल है। वन अदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप कभी भी फर्स्ट टेस्ट के अंदर डायग्नोसिस नहीं करोगे। जब आपके पास 2 टेस्ट की रीडिंग सेम आ जाती हैं तब आप उसे कशिंग डायग्नोस करोगे।
फर्दर यू कैन जस्ट सी, ये एक चार्ट है, आई हैव टेकन दिस फ्रॉम USMLE फर्स्ट एड, और ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. As you can see on the top, that if you have increased level of urinary free cortisol, or you have late night salivary cortisol which is also raised, या आपके पास inadequate suppression है low dose dexamethasone की, तो आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप. अब यहाँ आपको पता चल गया that this is Cushing syndrome. अब आपने ये चीज़ पता लगानी है whether it is from adrenal or it is from pituitary, यानी ये कशिंग सिंड्रोम है या ये कशिंग डिजीज़ है. उसके लिए आपको सीरम ACTH मेजर करना है. लेट्स सपोज अगर ये पिट्यूटरी की वजह से है तो ऑफ कोर्स पिट्यूटरी एडिनोमा ज़्यादा ACTH प्रोड्यूस करेगा, तो आपके सीरम ACTH लेवल एलिवेट होंगे. अगर आप राइट साइड पे देखें, इफ़ द ACTH लेवल्स आर एलिवेटेड, दिस इज़ कॉल्ड ACTH डिपेंडेंट कशिंग सिंड्रोम. अब फर्दर कैसे करोगे? अब आपको पता है दैट पिट्यूटरी भी ACTH प्रोड्यूस कर रहा था और एक्टोपिक ACTH प्रोडक्शन भी हो रही थी, विच वाज जो मोस्ट कॉमन कॉज था वो स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग था. तो देन यू विल अगेन डू द हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट और CRH स्टिमुलेशन टेस्ट. जब आप हाई डोज डेक्सामेथासोन देंगे तो जो पिट्यूटरी ट्यूमर होगा या पिट्यूटरी एडिनोमा होगा, आज जब आप 2 mg डेक्सामेथासोन देंगे तो ACTH सप्रेस हो जाएगा. रिमेंबर दिस थिंग कि हाई डोज डेक्सामेथासोन इज गोइंग टू सप्रेस योर ACTH प्रोडक्शन फ्रॉम पिट्यूटरी. अगर ये सप्रेस नहीं हो रहा तो इट मीन्स द सोर्स इज एक्टोपिक. सो इफ there is suppression test, there is no suppression, it means you have ectopic ACTH. अगर आपकी suppression हो गई है, it means that was pituitary adenoma और Cushing disease. CRH stimulation test भी इसी तरह होता है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सेस में बताया था कि जब आप CRH इंक्रीज़ करते हैं तो ACTH प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है. ACTH प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज़ होंगे. तो जब आप CRH दोगे तो ACTH भी इंक्रीज़ होगा और कॉर्टिसोल भी इंक्रीज़ होगा. इट मीन्स इट इज़ कशिंग डिजीज़. अगर CRH की वजह से कोई ACTH इंक्रीज़ नहीं हो रहा है तो इट मीन्स इट इज़ एक्टोपिक ACTH. आई डोंट नो व्हाई डू दे परफॉर्म दिस CRH, और लेकिन मुझे पर्सनली हाई डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, अंडरस्टैंडेबल लगता है. फर्दर अगर आपको एक्टोपिक का कॉज पता करना है तो CT चेस्ट करवा सकते हैं. अगर आपको पिट्यूटरी की जो है वो कंडीशन देखनी है तो MRI पिट्यूटरी करवा सकते हैं. राइट के बाद अगर आप लेफ़्ट में जाते हैं और आपने लेट्स सपोज ACTH मेजर किया और ACTH कम आया, तो इट मीन्स कि सेंट्रल सिस्टम के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है. इसका ताल्लुक़ जो है वो आपके एड्रीनल ग्लैंड के साथ है. इट मीन्स कि या तो आप एक्सोजेनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ले रहे हैं. अगर पेशेंट हिस्ट्री दे रहा है तो आपको पेशेंट को कहना है कि विड्रॉ करें, या तो आपका एड्रीनल ट्यूमर हो सकता है जो कि आप फर्दर एड्रीनल CT से कंफर्म करते हैं. आई नो दिस चार्ट इज़ लिटिल बिट टफ और इसे याद करना इज़ ऑल्सो टफ, बट अगर आप इसके कॉजेज़ को अच्छे से याद करोगे तो इसकी डायग्नोसिस और भी ईजी हो जाएगी. ट्रीटमेंट आप अकॉर्डिंग टू द कॉज करते हैं. अकॉर्डिंग टू द कॉज मीन्स इफ़ यू आर हैविंग कशिंग डिजीज़ तो पिट्यूटरी ट्यूमर की जो है वो ट्रांसफेनॉइडल सर्जिकल रिमूवल किया जाता है, और सर्जरी नहीं है तो आप रेडियोथेरेपी करते हैं और आप बायलैटरल एड्रिनलेक्टमी करते हैं. अगर एड्रिनल ट्यूमर्स हैं तो ऑफ कोर्स अगेन एड्रिनल सर्जरी की जाएगी. अगर आप एक्टोपिक नहीं एक्सोजेनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको वो विदड्रॉ करने पड़ेंगे. अगर कोई एक्टोपिक ACTH प्रोडक्शन है लाइक फ्रॉम द लंग ट्यूमर और एनी अदर कार्सिनॉइड ट्यूमर्स तो वो आपने सर्जिकली रिमूव करवाने हैं. और अगर आप बायलैटरल एड्रिनलेक्टमी करते हैं तो फिर पेशेंट को आपने लाइफ लॉन्ग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी पे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड थेरेपी पे रखना होता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कशिंग डिजीज़. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, और जो भी कुछ समझ नहीं आया है वो आप मुझसे पूछें एंड आई विल आंसर. एंड थैंक यू.